आज जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये एक ऐसा प्लान है जो आप किसी भी प्लान के साथ सेल कर सकते हैं। चाहे कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, चाहे कोई सीनियर सिटीजन पॉलिसी बेच रहे हैं, या कोई भी आप हॉस्पिटल कैश पॉलिसी बेच रहे हैं। हर पॉलिसी के साथ इस पॉलिसी को ऐड किया जा सकता है, आराम से दिया जा सकता है, जिसका नाम है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। और हम एक स्लोगन भी यूज करते हैं इसके लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस टेक्निकली हाफ इंश्योरेंस होता है। हाफ हाफ इंश्योरेंस का मतलब है कि आपका पूरा प्रोटेक्शन नहीं होता अगर साथ में एक्सीडेंटल पॉलिसी ना दी जाए। उसके रीजंस बताता हूँ, उसकी वर्किंग बताता हूँ कि क्यों हम लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग पर्पज से यूज होता है, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से यूज होता है। दोनों को जब तक क्लब नहीं करते, जब तक पूरा यूज निकल के आएगा नहीं। तो आपको अपने हर एक कस्टमर्स के साथ ये पॉसिबिलिटी शेयर करनी है कि कभी भी आधा इंश्योरेंस ना लें, हमेशा कंप्लीट इंश्योरेंस लें। कंप्लीट इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंटल जरूर लें, जिससे कि फैमिली कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाए। चलिए एक बार पीपीटी देख लेते हैं। आप लोग पीपीटी देख पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी से देख के बता दीजिए। पीपीटी सभी को विजिबल है कि नहीं? ये प्लान है एक्सीडेंटल केयर इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगा भी, तो मुझे कम्युनिकेशन प्रॉपर चाहिए बोथ वे, ताकि आप लोगों को बोलना आए, आप लोगों को बताना आए। जब तक आपको बताना समझाना नहीं आएगा, तब तक इस मीटिंग का कोई पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा। तो कोई बता सकता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब क्या है? किस तरह के एक्सीडेंट ये पॉलिसी कवर करती है? जिसने अभी तक पहले कोई मीटिंग ज्वाइन करी हो, मीटिंग के बारे में कुछ पता हो, या इस प्लान के बारे में कुछ आइडिया हो। कौन कौन से एक्सीडेंट इस पॉलिसी में कवर होते हैं? अनम्यूट करिए और बताइए किस किस तरह के एक्सीडेंट इस पॉलिसी में कवर होते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से? सर जैसे किसी का कोई हो जाती है, मतलब कहीं मेले वगैरह में या फायर वगैरह कहीं हो जाता है, ऑल ऑफ सडनली मौत हो जाती है। सर एक्सीडेंट मीन्स एक दुर्घटना, वो किसी भी टाइप की हो। ठीक है। बीमारी को छोड़ के रोड बीमारी को एक्सीडेंट हो छोड़ गया, के। बीमारी को छोड़ के रोड एक्सीडेंट हो गया, या ओके, तालाब में कोई गिर गया या डूब गया, या ठीक है। किसी फैक्ट्री में आग लग गई हो तो वो उस आग में जल गया हो, वेरी गुड। तो वो हो गया एक इंसिडेंट, अच्छा, और वो दुर्घटना के अंतर्गत आना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा बताया विकास जी, वेरी गुड। मैं और लोगों से भी चाहूंगा पार्टिसिपेट करें। हाँ, गोपाल जी, जितेंद्र जी, राज जी, विशंबर जी, बताइए क्या समझते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से? थोड़ा पार्टिसिपेट नेचुरल करिए। हाँ बताइए, चेतन जी बोलिए, निशा मैडम बोलिए, जितेंद्र जी, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। जब तक बोलेंगे नहीं, मीटिंग का पर्पस नहीं है कि मैं वन बाय, मैं तो सारा बता दूंगा, मुझे तो सब आता है। मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो आप लोगों से चाहिए ना। नेचुरल कलामिटीज जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर वेरी गुड। टाइफून आ गया, ऐसा कुछ भी नेचुरल कलामिटीज है जिसकी वजह से एक्सीडेंटल हुआ हाँ, और डेथ नहीं हुई लेकिन इंजर्ड हुए हैं, या फिर बेड रेस्ट के लिए है, या फिर ऐसा कुछ भी है कि जिसके थ्रू अपन रेगुलर अपना जो भी काम धंधा है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो केस में सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया केतन जी। एनीथिंग एल्स, कुछ रह गया? जितेंद्र जी आपको गाइड करेंगे, आप बताएंगे क्या समझते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से? कोई भी मतलब हाथ हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना या आंख चली हाथ जाना। टूट जाना, पैर टूट जाना एक्सीडेंट की वजह से, क्या क्या रीजन हो सकते हैं एक्सीडेंट के? किस वजह से हाथ पैर टूट सकते हैं? बाइक पे एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब हाँ, बाइक से हो सकता कोई है, किसी भी व्हीकल से हो सकता है। ओके, ट्रैफिक के थ्रू किसी ने टक्कर मार दी, वो भी चलेगा। और क्या रीजन हो सकते हैं? सर बोलना पड़ेगा हमें, मुझे मेरा काम ना बोलना ही है, मुझे बोलना सिखाना है आप लोगों को। और जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, कस्टमर को कैसे वो समझाएंगे, क्या बताएंगे? विशंबर जी आप क्या समझते हैं एक्सीडेंट से? बताइए। सर हमें जैसे बारिश होता है उससे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से गिर जाता है वो एक्सीडेंट। वेरी गुड। और और सर जैसे पेड़ पौधे काटते समय देखो पेड़ पौधा गिर जाता है, पौधे से तो कुछ नहीं होता सर, पेड़ गिर जाता है तभी होता है। पेड़ गिरने से गिर कुछ हो जाता है गया? तब हो जाता है सर। हाँ, और इसके अलावा? उसके अलावा और सर किसी काम करते समय गिर गया, गिर गया हो जाए, उससे भी हो जाएगा। चलिए, मैं गिर जाने आप से लोगों को मतलब पार्टिसिपेट करने का पर्पज ये था कि ताकि आप लोग बोलें।
मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉलिसी में एक्सीडेंट हो सकते हैं और कितने सेकंड्स में हो सकते हैं, मिनट में नहीं सेकंड्स में। उन सब के एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये चीजें आप लोग मैच कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजें हो सकती है। जैसे कि फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है, पोछा लगा हुआ है और कोई आया और स्लिप हो गया। आपको पता है बहुत ज्यादा स्लिपरी टाइल्स होती हैं आजकल। कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां से कोई पत्थर गिर गया, चोट लग गई। कोई सीढ़ियों से चढ़ रहा है, उतर रहा है, पैर स्लिप हो गया, पैर में पैर फंस गया, फीते खुले हुए थे और सीढ़ियों से गिरे और चोट लग गई। इसमें जान भी जा सकती है, चोट भी लग सकती है, हड्डी भी टूट सकती है। इसके अलावा बड़ी रेल दुर्घटना, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कोई बड़ी ऐसी त्रासदी, अचानक पटरी से ट्रेन उतर जाती है, सामने सामने की ट्रेन की टक्कर हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। कोई प्लेन में जा रहे हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है, प्लेन में अचानक धुआं निकलने लगता है या कोई खराबी आ जाती है, ये भी आपका एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर होगा। आप बाय शिप जा रहे हैं, जो रोड्स के इसके थ्रू, शिप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, क्रूज वगैरह पे जाते हैं, किसी काम से आना जाना होता है, वो भी अगर जैसे टाइटैनिक समुद्र में डूबा था, वो सेम चीज अगर होती है तब भी आपका इस पॉलिसी में कवर होगा। किसी सांप ने काट लिया, किसी बिच्छू ने काट लिया, उसकी वजह से डेथ हो गई, तो वो भी पॉलिसी में कवर्ड है। इवन कुत्ते के काटने का भी कवर है। कुछ अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि 9/11 का एक्सीडेंट हुआ था, आतंकवादी हमला, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट। 2 बिल्डिंग थी, उनके ऊपर एक एरोप्लेन आया था और क्रैश कर गया, बिल्डिंग के ऊपर ही उन्होंने सुसाइड अटैक कर दिया, वो भी कवर है। बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई, आप किसी होटल में रुकने गए, घूमने गए, किसी शहर में गए, वहां अचानक बम ब्लास्ट हो गया, विच इज आल्सो एक्सीडेंट। आप सभी को पता है जर्मन बेकरी कांड, इसके लिए यहाँ पे बहुत, बॉम्बे के अंदर ये जो बम फटा था, बहुत सारे लोग मरे थे, दैट इज आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। मेलिन लैंडस्लाइड, आजकल तो हर रोज सुनने में आता है, पहाड़ों पे पहाड़ धंस गए, मिट्टी धंस गई, या कोई ना कोई रॉक स्लाइड हो गई, ऊपर से कुछ गिर गया अचानक, बादल फट गया, विच इज ऑल्सो कवर्ड। कोई भी गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर पत्थर आके गिर गया और फैमिली थी उसके अंदर, फैमिली की फैमिली साफ हो गई। ये पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का भी आपको लाइव एग्जांपल दिखाया गया है कि इस तरह से पहाड़ गिरता है। ये सब चीज इस पॉलिसी में कवर होंगी। नेक्स्ट, चेन्नई फ्लड्स, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, जिसकी वजह से फैमिली में जो लोग थे वो पानी में डूब गए या किसी वजह से मिसहैप हो गई, ये सब चीजें भी एक्सीडेंट की निशानी है, ये भी पॉलिसी में कवर होगा। ये आपको भी एक बेसिक लाइव एग्जांपल समझा रहा हूँ। 8:08 1 सेकंड पे एक बंदा रोड पे चल रहा है, ठीक 8:02 पे, 8:08 पे वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और 8:08 पे वो बंदा साफ, बचता ही नहीं है, अनसर्टन डेथ हो जाती है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। आपको पता है कभी बिजली आती है, बिजली गिरती है किसी के ऊपर, तो क्या वो बंदा कितने मिनट तक बचता होगा, कोई सोच सकता है? माइक्रो सेकंड्स में काम हो जाता है उसका, 3 सेकंड के अंदर बंदा साफ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो ऊपर से आसमान से नेचुरल क्लाइमेटी होती है, बिजली गिरती है तो बिल्कुल राख बना देती है किसी भी चीज को, चाहे वो पेड़ हो, घर हो, मकान हो, इवन कोई इंसान क्यों ना हो, गाड़ी क्यों ना हो, बीच में से फाड़ देती है, बिल्कुल चूरा बना देती है। इतना बहुत फास्ट इलेक्ट्रिक करंट होता है बिजली का, वो भी एक्सीडेंट पॉलिसी में हमारी कवर्ड होता है। हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, हम लोग एसेट्स मैनेजमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंटल या हेल्थ इंश्योरेंस की बारी आती है तो हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। हार्डली 5 to 8% लोग हैं जो लोग इसकी तरफ सोचते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। तो अभी इसकी जो मार्केट है ना, वो ह्यूज मार्केट है, आपका पोटेंशियल बहुत है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। 1-2 बार आप समझा देंगे तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक लाइव एग्जांपल दिखाया गया है कि एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई, लेकिन पैर में फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई और 5 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। क्या कोई कंपनी पैसा देती है क्या इस तरह के एडमिट रहने पे या घर में रेस्ट करने पे? 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बोल दिया आप ऑफिस नहीं जा सकते और घर में रेस्ट पे लटके बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो हमारी पॉलिसी, इस पॉलिसी के थ्रू 60,000 रुपये महीना देने का प्रोविजन है। ये पॉलिसी इसलिए बिकती है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको गाइड करूंगा। 15,000 रुपये पर वीक पैसा मिलता है और 60,000 रुपये महीना 2 साल तक, 100 वीक तक पैसा मिलता है। इस पॉलिसी की एक खासियत है जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, म्यूट करके रखें
और किसी को कोई डाउट रहेगा तो बात कर लीजिएगा, बीच में अनम्यूट ना करें ताकि पीछे से शोर ना आए लोगों को। एन एक्सीडेंट कैन हर्ट यू बैडली, वाई अलाउ इट टू हर्ट योर फाइनेंस टू, आपका फाइनेंस भी हिल जाता है, आपकी सेहत भी हिल जाती है। तो वी हैव ए सॉल्यूशन, अगर इस पॉलिसी को साथ में ले लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा रिस्क कवर हो जाता है, मैनेज हो जाता है। इट इज़ इंडिविजुअल पॉलिसी, ये बेसिकली इंडिविजुअल पॉलिसी है। 18 साल से लेकर 70 साल के किसी भी लोगों को पॉलिसी दी जा सकती है। इसमें हम चाहें तो वाइफ और बच्चों को साथ में ऐड किया जा सकता है, पर पर्सन के हिसाब से पॉलिसी रहेगी। और बच्चे की एज अगर बात करें 5 महीने से लेके 25 साल तक पॉलिसी में बच्चा कवर किया जा सकता है, और 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पॉलिसी इकट्ठी दी जा सकती है। मिनिमम इंश्योरेंस 1 लाख रुपए और मैक्सिमम इंश्योरेंस 7 करोड़ रुपए तक दिया जा सकता है। 50 लाख से ऊपर के इंश्योरेंस के लिए ITR मैंडेटरी है, 50 लाख तक ITR रिक्वायर्ड नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 तरह की टेबल्स होती हैं, आपको ये याद रखना है टेबल की जब मैं बात करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से एक्सीडेंट पूछे, किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से टेबल पूछने वाला हूँ। टेबल में क्या क्या होता है या ग्रुप में क्या क्या होगा, पहले समझाऊंगा, फिर आप लोगों से पूछूंगा और आपको बताने होंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर में नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। आपको बताना समझाना आना चाहिए। टेबल ए का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ कवर होना। अगर मैंने टेबल ए लिया है और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को, मेरे नॉमिनी को वो पैसा मिल जाता है। तो टेबल ए का मतलब एक्सीडेंटल डेथ कवर होना। टेबल बी का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होना। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड होंगे, वो भी कवर होगा। मान लीजिए मैंने पॉलिसी लिया और एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई, बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, एक हाथ एक पैर या दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ टूट गए, एक आंख एक नाक, कोई भी 2 चीज परमानेंटली खत्म हो गई, वैनिश हो गई, उसको हम परमानेंट डिसेबलमेंट बोलते हैं। तो वो आपका टेबल बी में कवर है। और तीसरा एक और चीज कवर है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, जिसमें बॉडी का एक पार्ट डिसेबलमेंट हुआ। पहले सेकंड वाले का बता देता हूँ, जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है 2 पार्ट डिसेबल हुए, तब भी कंपनी जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट था पूरा वो पैसे एज्यूम कर लेती है, वो डेथ के इक्विवेलेंट पैसे देती है। अगर आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया था और डेथ नहीं हुई, बॉडी के 2 पार्ट्स डिसेबल हुए हैं, तब भी 50 लाख रुपए फैमिली को मिल जाता है या उस पर्सन को मिल जाता है डिसेबल होने पे। ये एक एडिशनल एडवांटेज होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखो। और लास्ट वाला है जो तीसरा वाला फीचर है, विच इज कॉल्ड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। इसका मतलब होता है कि बॉडी के एक पार्ट परमानेंट डिसेबल हुआ है, कोई एक पार्ट डिसेबल हुआ है, जैसे एक हाथ हो गया, एक पैर हो गया, एक आंख हो गई, ये परमानेंटली डिसेबल का मतलब टूट गया, दोबारा जोड़ नहीं सकता, कट गया, परमानेंटली जोड़ नहीं सकता, उसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। तो उस केस में भी जो उस पार्ट की कॉस्ट है, उस पार्ट की जो वैल्यू है पॉलिसी में लिखी हुई है, उतना पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी उंगली कट जाती है तो 5% ऑफ सम इंश्योर्ड, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ से हाथ कट जाता है 45% ऑफ सम इंश्योर्ड, कंधे से हाथ कट जाता है 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। ऐसी हर एक पार्ट का पैसा पॉलिसी में प्रीफिक्स है। पार्शियल होती है तो क्या क्या चीजें कवर होंगी वो उसमें दिखाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पैसा फैमिली को मिल जाएगा या उस पर्सन को मिल जाएगा। टेबल ए समझ में आ गया, टेबल बी समझ में आ गया। अब एट लास्ट है टेबल सी। जो टेबल बी में 3 चीजें थी, एक्सीडेंटल डेथ, PTD और PPD के अलावा चौथी चीज कवर होती है टेबल सी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। अगर एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुई, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं हुई, तो चौथी चीज क्या होती है, टेम्परेरी हाथ पैर टूटना, टेम्परेरी डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए रिकमेंड करना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। उसमें जो पैसा मिलता है वो मिनिमम 10,000 रुपये पर वीक और मैक्सिमम 15,000 रुपये पर वीक का प्रोविजन है। 10,000 पर वीक मिलेगा तो 40,000 रुपये महीना मिलेगा, और 15,000 रुपये पर वीक मिलेगा तो 60,000 रुपये महीना। 100 हफ्ते, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 2 साल में करीबन 104 हफ्ते होंगे, तो 100 हफ्ते का पैसा मिलता है। अगर डॉक्टर बोलता है कि 2 साल के लिए बेड रेस्ट पे है तो 2 साल तक पैसा आएगा 60,000 रुपये महीना। ये इस पॉलिसी का सबसे यूनिक फीचर है। तो मुझे
अब आप लोगों से जानना है आगे बढ़ने से पहले टेबल ए का क्या मतलब है, टेबल बी का क्या मतलब है और टेबल सी का क्या मतलब। कौन बताएगा टेबल ए जल्दी से, एनीबडी? हाँ जी विकास जी, टेबल ए से क्या समझते हैं? टेबल है मतलब कि ओनली डेथ में जो कवर होगा। सर पूरा बोलिए, अगर पूरा नहीं बोलेंगे तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ओनली एक्सीडेंटल डेथ में कवर होगा डेथ में कवर होगा टेबल है। और टेबल ए। टेबल टेबल बी टेबल बी में एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होगा और साथ ही परमानेंट डिसेबलमेंट और टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट था। वेरी गुड वेरी गुड। टोटल डिसेबलमेंट में क्या कवर होता है, क्या मतलब होता है टोटल डिसेबलमेंट का? टोटल डिसेबलमेंट मतलब कि अपने जैसे जो पार्ट्स हैं शरीर के दोनों पार्ट, जैसे दोनों टांगे टूट गई बस एक ही चीज पे यूज करना है, बॉडी के टू पार्ट्स, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी परमानेंट डिसेबल्ड होंगे, चाहे वो कोई भी दो पार्ट हो, तो पूरा पैसा मिल जाता है जी। और पार्शियल पार्शियल का में मतलब कोई सिंगल पार्ट कोई सिंगल पार्ट। वेरी गुड वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, बहुत बढ़िया। विकास जी बढ़िया बताया। एनीबडी और कौन बताएगा? जितेंद्र जी आप क्या समझे? टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। अभी टेबल सी रह गया, टेबल सी आप बताइए। टेबल ए और बी, टेबल बी इन्होंने बता दिया, टेबल सी बताइए जितेंद्र जी क्या समझे? टेम्पररीली टोटल डिसेबल्ड। तीनों चीजों के अलावा चौथा पॉइंट होता है टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। इसका मतलब क्या है कि क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? जी कौन बताएगा? संजीव जी आप बताइए, टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट कैसे काम करेगा? और टेबल सी में हाँ टेबल सी में अगर टोटल टेम्परेरी अगर डिसेबिलिटी आती है तो पार्ट्स, कोई अगर पार्ट्स मतलब डिसेबल हो जाता है तो उसकी पॉलिसी की कंडीशन के अनुसार ना उसके सम इंश्योरेंस का जो 1% जो भी है उसी के अनुसार उसको जो क्लेम दिया जाएगा। कितना क्लेम दिया जाएगा? सम 50 लाख इंश्योरेंस का, 50 लाख का पॉलिसी है, कितना पैसा मिलेगा उसको? 50 लाख की पॉलिसी है और अगर उसको कुछ जो हाथ का कोंचा वगैरह अगर जो कट जाता है तो उससे जो है 5% उसको जो है दिया जाएगा और अगले 100 हफ्तों सर तक आप जितना भी। टोटल डिसेबिलिटी बता रहे हैं, पार्शियल टोटल डिसेबिलिटी बता रहे हैं या टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट बता रहे हैं? आप बता क्या रहे हैं? नहीं, जो टेम्पररी डिसेबिलिटी है जिसके केस में डॉक्टर ने उसको बेड सर रेस्ट अगर जो हाथ कट जाएगा तो वो टेम्परेरी कैसे हुआ? हाथ कटने के बाद क्या हाथ दोबारा जुड़ सकता है क्या? नहीं, हम बेड रेस्ट की बात कर रहे हैं सर कि अगर अभी एग्जांपल तो आपने हाथ कटने का बताया ना, टेम्पररी डिसेबिलिटी तो टेम्परेरी डिसेबिलिटी में हाथ टूटने का एग्जांपल हो सकता है, कटने का नहीं हो सकता। हड्डी टूट गई, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ गया, बेड रेस्ट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, आपने ओके बताया सर। सही है, बस नाम गलत हो गया था, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। एनीबडी, एक बंदा और चाहिए मुझे अभी तक क्लियरिटी नहीं मिला। एसपी भाकरे जी, अमोल कामले जी या विपिन बॉन्द्रे जी प्लीज बताइए, या केतन जी, टेबल सी में कौन से 4 फीचर्स कवर होंगे और टेबल सी का सबसे बढ़िया फीचर क्या है? विशंबर जी जल्दी बताइए, कौन बताएगा? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा। जी क्या बताया सर? सर जी बताना पड़ेगा, माइक ऑन करना पड़ेगा। भाकरे साहब, विपिन जी, ये सर केतन जी, क्या गोपाल जी, चीज से बताया? विशंबर जी, टेबल सी में क्या क्या चीजें कवर होती है? टेबल दोबारा बताऊं क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की, आई एम सॉरी। आप कहो तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर एक बार बता तो दीजिए। दोबारा बता दीजिए। चलिए दोबारा बताते हैं, कोई बात नहीं, मुझे दोबारा बताने में 1% दिक्कत हाँ नहीं है, सर। ये चलेगा दोबारा बताना। टेबल सी के अंदर 4 चीजें कवर होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर होगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर होगा और एट लास्ट टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट कवर होगा। एक्सीडेंटल डेथ से मतलब होता है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई है तो भी पूरा पैसा मिलता है, कोई परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गई है तो भी पूरा पैसा मिलता है। कितने का ये इंश्योरेंस है? क्या होता है सर? ये होता है बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, कट गए या जोड़ नहीं सकते या ऐसे टूटे हैं कि वो दोबारा
अलाइन नहीं हो सकते, बॉडी से अलग हो गए हैं, या इस तरह से टूटे हैं कि बिल्कुल चूरा हो गया हड्डियों का, उनको जोड़ा नहीं जा बॉडी सकता। से अलग हुआ था सर, बॉडी से अलग हुआ था, कट गया ना। दो तरह की चीजें होती है ना सर, कई बार मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि हाथ पैरों का, एक हाथ और एक पैर का चूरा हो गया, उसकी जो हड्डियां थी वो चूरे में हो गई, तो डॉक्टर को उसको काटना पड़ा, उसको दोबारा से फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो उसको बॉडी से अलग करना पड़ा, काटना पड़ा, तो हमारा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, एक हाथ एक पैर, कोई भी 2 पार्ट्स बॉडी के। ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक कान और एक आंख परमानेंटली चला गया, हट गया, आंख के अंदर कुछ घुस गया, कान के अंदर कोई चीज काट दिया किसी चीज से, तो ये भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का एग्जाम्पल है। और परमानेंट पार्शियल की बात करें तो सिर्फ इतना ही फर्क है, कोई भी बॉडी का एक पार्ट जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया वो कभी ठीक नहीं हो सकता एक्सीडेंट की वजह से, तो भी परसेंटेज ऑफ पार्ट पैसा मिल जाता है। ये 3 चीज क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो हेलो, हो गया। और चौथे पे आते हैं सबसे पहले, जिसका मतलब है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जो अभी फॉर द टाइम बिंग खराब हुआ है, अभी टाइम बिंग ठीक नहीं हो सकता, थोड़े दिन के बाद ठीक होगा। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई रिक्शे से गिर गया, कोई साइकिल से गिर गया, किसी ने कोई टक्कर मार दी, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें हाथ में पैर में कोई बड़ा फ्रैक्चर आ मोच आ गया, गया, डॉक्टर ने मोच आ बोला गया 2 सर। महीने 3 महीने का, मोच नहीं चलेगा सर, फ्रैक्चर चलेगा। एयरलाइन फ्रैक्चर का पैसा नहीं मिलता है, बॉडी उसका हड्डी का कोई बड़ा फ्रैक्चर होता है जिसको जुड़ने में क्रैक हो महीना गया 2 महीना 4 महीने लग सकता है, तो वो वाले कितने बजे फ्रैक्चर, सर? उस फ्रैक्चर की वजह से बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो पैसा मिलेगा। जैसे टूट गया मतलब क्रैक हो गया मतलब जुड़ सकता है, वही ना? हाँ, क्रैक हुआ है वो जुड़ सकता है, उसी को बैंडिंग बोलते हैं हम लोग। में इलाज में जुड़ सकता है, सही हो सकता है, वही। हाँ सर, उसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही समझे आप। तो आई होप आपको ये चारों फीचर समझ में आ गया, क्या आगे बढ़ूं? सर ये हाँ तो सर, जैसा वो समझ टेम्पररी आया सर, टोटल बी टेबल डिसेबलमेंट है, हाँ, तो जैसे टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट भी है क्या? टेम्पररी एक ही चीज होती है, टोटल डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं चलता है सर, ठीक है? ओके सर। सर आगे बढ़ो। बी नंबर समझा दो। हाँ जी, हेलो सर, बी टेबल सर। टेबल बी में 3 चीजें, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। बॉडी के 2 इसका पार्ट, मतलब बॉडी का एक पार्ट, ये टेबल बी में कवर होता है, और टेबल ए में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है, ठीक है? अगर कोई टेबल बी ले लेता है तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ इनबिल्ट आ जाता है, और पीटीडी और पीपीडी एक्स्ट्रा कवर रहेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस होना है, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ानी है, तो आपको इन वर्ड्स को बोलना सीखना पड़ेगा। पीपीडी का मतलब क्या है, पीपीडी का मतलब क्या है, पीटीडी का मतलब क्या है, और टीटीडी का मतलब क्या है, ये आपको बोलना बताना आना चाहिए, तभी तो नहीं आप सर, कस्टमर के सामने थोड़ा इंप्रेशन जमा सकते हैं। नहीं सर, हाँ, नहीं हम ये क्या, जैसे अपन किसी को इंडिविजुअल एक्सीडेंटल जो पॉलिसी देते हैं, तो क्या उसमें जो ऑप्शन जो चुनना पड़ेगा कि आपको टेबल ए चुनना है कि टेबल बी? उसमें तो हाँ पॉलिसी सर, में सारी चीजें कवर हो जाएंगी अपने आप। ऐसे नहीं होता ना सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको देना क्या है कस्टमर को, अच्छा अच्छा, आप डिसाइड करेंगे, प्रीमियम भी उसी हिसाब से आप ही बताएंगे। तो इससे जो प्रीमियम में जो असर आता क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। तो इसके माने, तो अगर अपन टेबल सी देते हैं तो हाँ इसमें प्रीमियम इन दोनों से जो ज्यादा आएगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। हाँ, वही तो अपन को तो प्रीमियम बाइज करना है ना तो कि आपको तो टेबल सी पे हमेशा ध्यान देना है, जो हाँ हमने रेट चार्ट बनाया है बी और सी को मिला के बनाया है, हम हाँ, टेबल ए ठीक का है। बनाते ही नहीं। तो तो उसमें अपन और, टेबल ए और बी अपन बताए नहीं ना, डायरेक्ट अपन जो टेबल सी का हाँ जो है करें। बस जो प्रीमियम निकलता है बी और सी को मिला के बनता है, खाली से हाँ। टेबल सी नहीं जाता है। तो हम्म। टेबल बी और सी को मिला के हमने प्रीमियम चार्ट बनाया, अभी हम आगे दिखाएंगे उसको। इसके अलावा एजुकेशन यहाँ पर कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे और कि एजुकेशन ग्रांट टू चिल्ड्रन। अगर कोई हस्बैंड वाइफ मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से डिमाइस कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो उनके बच्चों को 10,000 रुपये पर चाइल्ड, दोनों चाइल्ड के लिए 20,000 रुपये अलग से ग्रांट मिलती है इस पॉलिसी के थ्रू। ये प्रोविजन भी इस महीना पॉलिसी में अवेलेबल है। सर, नेक्स्ट, महीना मंथ एक ही बार में लेगा सर? हाँ एक ही बार मिलेगा सर।
उसके माँ बाप मरते हैं तो सर? सर किसी का वॉइस आ रहा है पीछे से, म्यूट करके रखिए। जब एक बारी में सारी चीज पूछेंगे नोट कर लीजिएगा। एक बार प्रेजेंटेशन रन कर लेते हैं, फिर एक बार आप नोट कर लीजिएगा कहाँ डाउट है या मुझे बताइएगा, मैं पीपीटी दोबारा रन कर दूंगा। एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे काम करेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है और बॉडी को लेके आना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्टल रिमेन्स। पार्थिव शरीर को लेके आने के लिए भी कंपनी 5,000 रुपये का खर्चा देती है। अगर किसी ने पॉलिसी लिया हुआ था और उसका बॉडी डेथ हो जाता है और किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लाना पड़ता है, तो उसके लिए मॉर्चरी वैन्स होती हैं, तो ये उसका क्लेम यहाँ से रिइम्बर्समेंट कराया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ वन रिलेटिव। अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है और जो पेशेंट है उसके घर वाले दूसरी जगह रहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो 50,000 रुपये तक का खर्चा भी एक रिलेटिव के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है। बट वो मेजर एक्सीडेंट होना चाहिए और लाइफ थ्रेटनिंग कंसर्न होना चाहिए, तभी ये पैसा मिलता है। 1% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 50,000 रुपये तक आप यूज कर सकते हैं। कोई व्हीकल या रेजिडेंस का मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत पड़ती है तो भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने की वजह से आप घर की सीढ़ियां नहीं चल सकते, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, वर्किंग चेंज हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वहाँ स्टेयर्स के वो करानी पड़ेंगी, स्लोप बनवाना पड़ेगा। आप व्हील चेयर पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होने की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो रैंप बनवाने का खर्चा कंपनी प्रोवाइड करती है। उसको हम बोलते हैं आपका व्हीकल या रेजिडेंस मॉडिफिकेशन। कई बार गियर वाली गाड़ी यूज कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट होने की वजह से हाथों और पैरों की मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही है, तो आप गियरलेस गाड़ी बनवा सकते हैं। उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी करा सकते हैं जिसमें सिर्फ रेस देने का काम करना है, गियर चेंज करने का काम नहीं करना। वो मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है एक्सीडेंट के बाद, तो उसका 10% का खर्चा कंपनी को प्रोवाइड करती है और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक। लेकिन ये जब भी देती है जब टेबल बी और सी प्लान लिया है, अदरवाइज नहीं देती। टेबल ए में यह प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। अगर एक्सीडेंट की वजह से परचेज ऑफ ब्लड खरीदना पड़ता है, तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड या 10,000 रुपये तक का खर्चा भी आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन परचेज ऑफ ब्लड। एट लास्ट नॉट लीस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन। अगर कोई इलाज के दौरान एक्सीडेंट हुआ, पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई इम्पोर्टेड मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं जो मिल नहीं रही है या बाहर से परचेज करनी पड़ती है, तो 5% ऑफ द सम एश्योर्ड या 20,000 रुपये का खर्चा भी आप रीएम्बर्समेंट करा सकते हैं। ऐसा प्रोविजन भी इस पॉलिसी में के थ्रू किया जा सकता है। आगे बात कर लें, यहाँ पर दो एडिशनल राइडर भी हैं, ऑप्शनल बेनिफिट है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल कैश और दूसरा है होम कन्वलेसेंस। हॉस्पिटल कैश में क्या होता है, जितने दिन भी आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं 1,000 रुपीज पर डे का खर्चा यहाँ पर आप ले सकते हैं। एक बारी में मैक्सिमम 15 दिन और पूरे साल में मैक्सिमम 60 दिन। और होम कन्वलेसेंस के अंदर होता है कि आपका कोई पर्सन 500 रुपये पर डे का पैसा मिलता है मैक्सिमम 15 दिन के लिए। ये कब होगा, अगर कोई आपका पर ऑक्यूरेंस एंड 60 डेज पर पॉलिसी पीरियड टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ एंगेजिंग द वन अटेंडेंट। कोई ओल्डर एज का पर्सन है और या कोई बच्चा है जिसके एक्सीडेंट हो जाता है और साथ में एक फैमिली मेंबर भी उसको अटेंड करने के लिए रुकता है, तो उस केस में होम कन्वलेसेंस का बेनिफिट आप यूज कर सकते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब। ये एक बेसिक वर्किंग बताई हुई है, इसको हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं। इसकी वर्किंग आपका जब टेबल आप देखेंगे उसमें मैं समझा दूंगा आपको। टेबल ए में इनकम का 225 गुना ले सकते हैं अगर किसी को सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट देना है, और किसी की 10,000 रुपये महीने की इनकम है फॉर एग्जांपल, तो उसको 22,50,000 का प्लान मैक्सिमम दिया जा सकता है। किसी की 1,00,000 रुपये की इनकम है तो 22,50,000 रुपये तक उसको 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। 225 गुना मंथली इनकम का, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर कोई टेबल बी या सी लेता है तो 180 गुना, और सिर्फ टेबल सी लेता है तो 100 गुना मंथली इनकम का आप इसमें ले सकते हैं। टेबल सी के अंदर मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन 15 लाख तक की है, 15 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। 15,000 रुपये पर वीक का उसमें बेनिफिट मिलता है 1% ऑफ सम एश्योर्ड का। कुछ फैमिली पैकेज कवर भी है। अगर आप डिपेंडेंट चाइल्ड को, स्पाउस को पॉलिसी में कवर करते हैं तो उसका प्रीमियम 50% काउंट होगा, और मैक्सिमम 15 लाख से ज़्यादा का स्पाउस का कवर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हस्बैंड ने 50 लाख की पॉलिसी ली है तो वाइफ मैक्सिमम 15 लाख की ही ले सकती है, इससे ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकती, ऐसा इसमें ऑप्शन है। और अगर 25 लाख के लिए तो 12.5 लाख तक का ही मैक्सिमम दे सकते हैं, 12.5 से ज़्यादा
नहीं दे सकते। 50% से ज़्यादा जो भी कम हो, अगर 15 लाख कम है तो 15 लाख दे दीजिए, नहीं तो 50% तक देना पड़ेगा। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे 25% ऑफ सम एश्योर्ड, जितने का फादर का इंश्योरेंस है उसका 25%। अगर फादर ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है फॉर एग्जांपल, तो उसका 25% 25 लाख रुपए होता है। लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर बनाई हुई है 5 लाख रुपए। बच्चे का इंश्योरेंस 5 लाख से ज़्यादा का अलाउड नहीं होगा, या 25%, जो भी दोनों में कम है। तो 5 लाख रुपए कम है तो 5 लाख तक का ही लेना पड़ेगा। जब आप तीनों का, चारों का, फैमिली का टोटल करेंगे प्रीमियम का, तो टोटल प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं, अगर फैमिली को जोड़ते हैं इस प्लान के अंदर। ऐसा प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये रेट चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे विकास जी कि टेबल ए का प्रीमियम, बी का प्रीमियम, सी का प्रीमियम सस्ता होगा महंगा होगा, आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। टेबल ए का प्रीमियम आ रहा है 43 रुपीज़ का, दैट इज फॉर 1 लाख रुपए का प्रीमियम। यही अगर टेबल बी लेते हैं तो 1 लाख रुपए के लिए 70 रुपए का प्रीमियम आएगा, और टेबल सी के लिए 125 रुपए का। तो टेबल सी सबसे महंगा हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अगर 10 लाख का करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 से कर देंगे, 43 इंटू 10 करेंगे तो 430 रुपए का प्रीमियम हो गया। इसके ऊपर जीएसटी ऐड करना है 18%, तो 10 लाख का प्रीमियम निकल जाएगा। 50 लाख का करना होगा तो 50 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल के आ जाएगा। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर 3 कैटेगरी और आ गई नहीं, रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 3। अभी तक तो टेबल ए और बी और सी में अटके हुए थे, अब 3 चीजें और आ गई, RG1, RG2 और RG3। क्या होता है ये? कौन बताएगा? रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3। हाँ जी बताइए सिटी विकास वाइज है जी। क्या? हाँ बोलिए सिटी सर। वाइज है क्या? सिटी वाइज है क्या सर ये? क्या? सिटी वाइज चेंजेस है क्या इस पे प्रीमियम नहीं में? सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। और कोई बताएगा क्या? किसी ने पहले मीटिंग अटेंड करी? आइडिया है किसी को? RG1, RG2, RG3 क्या होता है? मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। RG1 का मतलब है ऐसे लोग जो सिर्फ एडमिन क्लास का काम करते हैं, ऑफिस में बैठे रहने का काम करते हैं, फील्ड में नहीं घूमते, फील्ड का काम नहीं है, ड्राइविंग वगैरह नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बाहर में फील्ड में घूमने का काम नहीं होता, उसको हम रिस्क ग्रुप 1 बोलते हैं। ऑफिशियल क्लास के लोग, क्लरिकल लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले लोग, या ज्यादातर बॉसेस, कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब करने वाले लोग, किसी दुकान में काम करने वाले लोग, जिनका काम सिर्फ दुकान में बैठ के गल्ले में बैठना है और अपना काम संभालना है, फील्ड में घूमने का नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, जो सिर्फ फील्ड में नहीं घूमते, सिर्फ ऑफिस में ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? रिस्क ग्रुप 1 क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। ऐसे रिस्क ग्रुप 2 होते हैं जो दोनों जगह काम करते हैं, मार्केटिंग वाले लोग, जो रिस्क ग्रुप अपना ऑफिस में बैठ के भी काम करते हैं और फील्ड में घूमने का भी काम करते हैं। उनका क्या होता है कि वो बाहर ड्राइविंग भी करने जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, लोगों से बात करने भी जाते हैं, बिजनेस के लिए, सेल्स के लोग ज्यादातर फील्ड में घूमते हैं। तो उनके साथ कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा होगा कम होगा? जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उनका कम होता है, जो बाहर घूमते हैं उनका रिस्क ज्यादा होगा? जो कौन बाहर बताएगा? जो बाहर घूमेंगे उनका रिस्क ज्यादा होगा। वेरी करेक्ट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इसीलिए उसकी कैटेगरी होती है रिस्क ग्रुप 2। और अकाउंट, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट हैं, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, रिस्क ग्रुप 1 में स्पेसिफाइड है, रिस्क ग्रुप 1 में काउंट होता है, 2 में नहीं काउंट होता। अगर अपने लिए किसी ने पॉलिसी लेना है तो अपने आप को रिस्क ग्रुप 1 में काउंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकियों के लिए रिस्क ग्रुप आपको खुद से अपने IQ से जज करना है, इसका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम निकालना है। अब रिस्क ग्रुप 3, ये सबसे ज्यादा हजार्डियस कैटेगरी होती है, सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरीज होती है। कौन लोग हो सकते हैं इसमें? कैब ड्राइवर, आपके ओला उबर ड्राइवर्स, आपके जो मोबाइल पे डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं, कोरियर बॉयज वगैरह होते हैं, जिनका काम मैक्सिमम रोड पे ही होता है, सारा दिन रोड पे ही चलाना होता है, घूमना होता है। या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ऐसे मशीनरी में काम करने वाले लोग, या ईंटें बनाने वाले, भट्टा सुना होगा आपने, जहाँ पर ईंटें बनती है, जहाँ पर बर्तन बनते हैं, जहाँ पर 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री टेम्परेचर होता है, और एक दुर्घटना, थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, मशीन पे काम करने वाले लोग, जिसपे उनके हाथ आ सकते हैं, पैर आ सकते हैं, कोई भी बॉडी का पार्ट आ सकता है, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कंसंट्रेशन दूर हुआ और झपकी लग गई, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उनको हम बोलते हैं रिस्क ग्रुप 3 कैटेगरी।
समझ में आया कि नहीं आया तीनों कैटेगरी का? 1, Yes, 2 और 3 क्लियर हुआ कि नहीं? जी हो गया। हो गया। तो कौन सी कैटेगरी का प्रीमियम महंगा होगा? रिस्क ग्रुप 3 का। 3 का। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर प्रीमियम भी ज्यादा होता है। तो सबसे सस्ता कौन सा होगा? 1। रिस्क ग्रुप 1। तो आपको अंडरस्टैंड करना है 1 का प्रीमियम बताना है, 2 का बताना है या 3 का बताना है, उसकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है। इसके अलावा 2 एडिशनल राइडर्स और हैं पॉलिसी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एक्सपेंस एक्सटेंशन। अगर आप के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझे इस एक्सीडेंटल पॉलिसी से हेल्थ का इलाज भी मिल जाए, तो यहाँ पर 10% का राइडर आप ऐड कर सकते हैं। इसमें 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा और आप 10% तक अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 50,000 रुपये या 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका ये कवरेज आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये फीचर इसमें अवेलेबल रहेगा। सेकंड फीचर है विंटर स्पोर्ट्स एंड रैली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को अलग से आइडेंटिफाई करना है। उनका प्रीमियम डबल लगेगा। 100% प्रीमियम फालतू है। अगर किसी का प्रीमियम 5,000 रुपये आ रहा है और वो ये बताता है कि मैं रैलीज में पार्टिसिपेट करता हूँ, रेगुलर स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करता हूँ और मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन ज्वाइन करता हूँ, उनके अंदर मेरा एक्सटेंसिव वर्किंग रहती है, एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन रहता है, तो ऐसे लोगों का प्रीमियम डबल होता है क्योंकि उनके चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट्स में इंजरीज बहुत खतरनाक लगती हैं, तो उनका प्रीमियम डबल आपको चार्ज करना है। पॉलिसी मिल जाएगा वो रिस्क कैटेगरी जो भी हो, 1 या 2 या 3, वो आपको डिसाइड करने के बाद। और 2 फीचर और थे जो मैंने बताया था, एक हॉस्पिटल कैश और दूसरा है होम कन्वलेसेंस। इसके लिए प्रीमियम 40 रुपये और 15 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और इसका बेनिफिट भी वैसे मिलेगा जैसे मैंने बताया, 1,000 रुपये पर डे और 500 रुपये पर डे इस राइडर को लेने से ये कवरेज रहेगा। एक और स्पेशल बेनिफिट है इस पॉलिसी में, अगर पॉलिसी साल दर साल चलती है तो हर साल पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मिलता है। जिस साल भी क्लेम नहीं आएगा हर साल 5% पॉलिसी आपकी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम 50% तक बढ़ेगी। 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख तक जाएगी, 50 लाख की पॉलिसी 75 लाख तक जा सकती है क्लेम नहीं लेने पे। इसका प्रीमियम चार्ट है। कोई प्रीमियम देख के बताएगा क्या? यहाँ पर कोई एज का ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर प्रीमियम लाइफ टाइम सेम रहता है। कोई 18 साल का पर्सन है, कोई 55 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 42 साल लगा है। कोई एज का ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या किसी को? कहीं पे एज दिखाई दे रही है किसी को? एनीबॉडी? तो यहाँ पर कोई एज नहीं देखनी, यहाँ पर देखना क्या है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3, उसी चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ टेबल बी और टेबल सी ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है। टेबल ए का प्रीमियम नहीं बताया है, यहाँ पे बी और सी ऑटोमेटिक इंक्लूड करके दिया है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सबसे पहला कॉलम जहाँ पर लिखा है सम इंश्योर्ड, उसके नीचे लिखा है 10 लाख ब्रैकेट में विद 10 लाख TTD, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। इसका मतलब है अगर कोई 10 लाख का इंश्योरेंस का प्रीमियम बताता है 1 साल के लिए ग्रुप 1 में, तो उसका प्रीमियम आएगा 1475 रुपये। इसका मतलब अगर एक्सीडेंट होने की वजह से डॉक्टर उसको बेड रेस्ट रिकमेंड करता है, वो महीना 2 महीना 4 महीना बेड रेस्ट पे रहता है, तो 40,000 रुपये महीना उसको मिलेगा। 10,000 रुपये पर वीक पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर TTD 10 लाख है। 10 लाख का 1% मिलता है। अगर यहाँ 15 लाख होता तो 15 लाख का 1% 15,000 रुपये पर वीक मिलता। तो जो 15 लाख का फिक्स फीचर है वो 15 लाख ऑनवर्ड है। 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, कोई भी प्रीमियम बताएंगे तो उसमें 15 लाख से ज्यादा का TTD आपको नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हेलो हेलो। तो अगर TTD किसी क्या का है? TTD मतलब टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें बेड रेस्ट कंडीशन में फिक्स बेनिफिट मिलेगा 15,000 रुपये पर वीक का और 60,000 रुपये महीने का। अच्छा, किसी को 3 साल का प्रीमियम बताना हो 25 लाख रुपए का, कोई बताएगा ग्रुप 1 में कितना प्रीमियम आएगा? 8,490। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और 1 साल का? 1 साल का आएगा 3,039 रुपए। तो ये टेबल ग्रुप 1 का है। ग्रुप 2 में देना होगा तो मार्केटिंग का कोई पर्सन है तो मार्केटिंग 1 का साल के लिए अगर 25 देना है तो लाख 3 साल 12,939 आएगा। वो 3 साल का बता रहे हैं आप। 1 साल का? 1 साल का 4,632। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही देखने में? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? सर ये चार्ट जो सेंड कर देना। हाँ बिल्कुल भेज दूंगा आपको, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है।
प्रीमियम देखने में दिक्कत तो नहीं है किसी को, है क्या सभी को? कोई प्रीमियम देखने में किसी को दिक्कत है क्या? नो। कोई ये बता सकता है 5 करोड़ के लिए कितना प्रीमियम आएगा ग्रुप 1 में? 5 करोड़ के लिए आएगा ग्रुप 1 में 42,247। वेरी गुड संजीव जी, आपको देखना आ गया। मुझे लगता है 2-4 लोगों को और भी सिखाना है। पार्टिसिपेट करिए भाई, बाकी लोग भी बताइए 3 करोड़ के लिए कितना आएगा। संजीव जी को छोड़ के बाकी लोग बताएंगे। 29,884 आएगा 1 ईयर के लिए। 3 करोड़ का सर? 3 करोड़ के लिए 25,000। हाँ 25,754। वेरी गुड सर विपिन जी, हाँ। वेरी गुड। और अगर कोई 7 करोड़ का प्रीमियम बताना है, आप दोनों को छोड़ के, विपिन जी संजीव जी को छोड़ के, कोई बताएगा 7 करोड़ के लिए कितना प्रीमियम है? 58,794। 58,794। बहुत बढ़िया, 58,794 वेरी गुड सर। मुझे एक बात बताइए, अगर 7 करोड़ का किसी को इंश्योरेंस लेना हो और 60,000 रुपए का रफली राउंड ऑफ फिगर बात कर लें, क्या 60,000 रुपए का प्रीमियम महंगा है 7 करोड़ रुपए के लिए? 7 करोड़ रुपए के लिए हाँ 60,000 सिर्फ 60,000 एक रुपए रिस्क देने हैं या रहेगा ना, बस 58,000 केवल रुपए एक देने रिस्क हैं? रहेगा कि ये 1 ईयर के लिए एक तरह के लिए, उसके लिए 1 ईयर का ही है ना रिस्क। हाँ 1 साल का रिस्क भी तो कवर है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को 7 करोड़ रुपए मिलेगा। क्या 60,000 रुपए में कोई 7 करोड़ का कवर देता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं सर। अच्छा प्लान। बट उसके चांस बहुत कम है ना, फायदा इसलिए होगा कि रिस्क नहीं ज्यादा होगा? है। उसको नुकसान लगेगा क्या कभी? फायदा तो है, बहुत बड़ा फायदा है। फायदा तो होगा। और यही सर, पॉलिसी अगर कोई 3 साल का बेच देता है, कितने का प्रीमियम आएगा? 64,000। 1,64,000 रुपए सर। राउंड ऑफ 1,65,000 पकड़ लेते हैं। 1,65,000 का प्रीमियम 3 साल के लिए किसी को दिया और आपको टेबल बोला भी और टेबल सी के टेबल भी और पॉलिसी। टेबल सी के प्रीमियम सेम है क्या? ये हाँ जी, टेबल भी और टेबल सी के प्रीमियम दोनों सेम है क्या? नहीं सर सेम नहीं है, जोड़ के प्रीमियम का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ताकि कस्टमर को दोनों बेनिफिट मिले। एक्सीडेंटल डेथ भी मिले, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी मिले, परमानेंट पार्शियल भी मिले और टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट भी मिले। उनका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है सर। प्रीमियम से आप बताएंगे तो कस्टमर के लिए बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बेनिफिट है और अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। ये हमने सर ऑलरेडी सर ये जो वर्किंग किया प्लान हुआ है है। ना, हाँ ये जो प्लान है ना सर, ये हाँ जी, LIC के टर्म प्लान के मतलब किसी भी कंपनी का टर्म प्लान हो उससे उससे आधे रेट पे है सर, उससे आधे रेट पे है। रेट पे, और बहुत अच्छा प्लान है ये। हाँ इससे सर उसकी बहुत कोई अच्छा है। कंपेयर। बस मुझे आप लोगों को बेचना सिखाना है। लोगों को डर लगता है IPA प्लान बेचे कैसे, एक्सीडेंटल प्लान कैसे बेचे, बताएं कैसे। ये डर निकालने के लिए ही ये वर्किंग आपको बड़े समय छोड़ के बताई है। इंश्योरेंस की जब पॉलिसी लेते हैं जैसे 5 करोड़ या 7 करोड़ की, तो हाँ उसमें कोई RTR की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ सर 50 लाख से ऊपर ITR मैंडेटरी है। ओके। और किसको कितना दे सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसे पता चलेगा। हाँ कौन बताएगा? अच्छा। ये भी तो पूछना पड़ेगा ना आपको मेरे से कि सर किसको कितना दे सकते हैं, यस और नो। यस। तो उसी के लिए ये कैलकुलेशन है, इसको आप ध्यान रखिए। इस सर एक कैलकुलेशन मिनट। से आप किसी को भी इतने का प्लान दे सकते हैं। इसका फोटो तो खींच सर लीजिए। ये जिसने भी कलाकारी की है आपसे रिक्वेस्ट है इसको हटा दीजिए। ये जो आप डिजाइन बनाते हैं ना ये गलत है। हाँ जी, हेलो हाँ सर, सर। पीछे चार्ट में बताया 7 करोड़ विथ 15 लाख ऐसे दिए। एक चीज है तो हाँ एक चीज है, एक पेज बैक था ना, तो उसमें 7 करोड़ 15 लाख क्या था? 7 करोड़ 15 लाख का मतलब है कि 7 करोड़ का टोटल लाइफ कवर है और 15 लाख का मतलब है 15,000 रुपये पर वीक का TTD कवर है। अगर एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट होगा तो 60,000 रुपये महीना मिलेगा। उसमें TTD का राइडर इनबिल्ट है। ये 15 लाख एक साल में मतलब बीमार हो, मतलब 15 लाख डेथ हो गया TTD का तब मतलब है 15,000 रुपये पर वीक पैसा मिलना। मतलब एक्सीडेंट होगा तब ना? हाँ एक्सीडेंट होने की वजह से घर में बेड रेस्ट करना पड़ेगा तब, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर किसी का 22,500 रुपए का मंथली इनकम है तो उसको हम आराम से 50 लाख का पॉलिसी दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये कैलकुलेशन देखना आसान है कि नहीं? जी सर। सर ये सर हाँ हाँ अ, सर। हाँ सर। सर ये वाली स्क्रीन भी आप जो सेंड कर देना। ये PPT भी भेजूंगा सर आप ये लोगों को, वाली घबराइए मत। इससे क्या होगा, आप लोग अपने कस्टमर्स ठीक को
इसके अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं कि उसकी इनकम इतनी है तो उसको इतने में कवर किया जा सकता है। ओके, एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। मेरा पर्पस आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए। इसकी 45,000 रुपये साल महीने की इनकम है तो उसको 1 करोड़ का पॉलिसी आराम से दे सकते हैं। किसी का 90,000 रुपये महीने की इनकम है उसको 2 करोड़ का दे सकते हैं। किसी की 1,80,000 रुपये महीने की इनकम है उसको 4 करोड़ का इंश्योरेंस दे सकते हैं। किसी की 2,22,000 रुपये महीने की इनकम है उसको 5 करोड़ का दे सकते हैं। किसी की 3,11,000 रुपये की मिनिमम इनकम है महीने की तो उसको 7 करोड़ का भी दे सकते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे सर आपको मार्केट में जो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना का कमाते हैं और उनको आप 7 करोड़ का पॉलिसी पिच करेंगे ना, एक झटके में 3 साल का 1,65,000 का प्रीमियम आएगा। आप महीने में 5 पॉलिसी बेचिए, 2 पॉलिसी बेचिए, क्या किसी को बुरा लगता है क्या 3 लाख रुपए का प्रीमियम बेचना? हेलो हेलो। नो सर, पॉसिबल है। और कमीशन उतना ही आएगा सर जितना हेल्थ में आता है। कमीशन में कोई कमी नहीं है। आप जो स्लैब अचीव करेंगे, जो लेवल अचीव करेंगे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ओके, जो जितेंद्र जी, विशंबर जी, गोपाल जी, विपिन जी, काकरे साहब, क्लियर है जी, सर। ऑल क्लियर? चलिए, वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई आपको।